Namaskar, everyone. This is Sushant Divgekar, aka Rani Kohinoor, and today we are going to have a fantastic session. We are going to speak about the first transgender clinics in the country that are run by transgender people for transgender people. We call this clinic Mitra Clinic because we think that more than anything, we want you to believe that we're your friends. We're here to help you. Now we're going to meet a बहुत ही amazing activist हैं. इन्होंने बहुत कम्युनिटी के लिए बहुत काम की है, ट्रांस कम्युनिटी के लिए, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, हेल्थ केयर में बहुत इन्होंने काम किया है, एक्टिविस्ट रही हैं और बहुत मुझे इंस्पायर करती हैं. सो प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग अमृता सोनी. अमृता, वेलकम ऑन दिस वंडरफुल सेशन जहां पर हम गुफ्तगू करेंगे. So tell us, Amrita, when you were growing up, what was your journey like, and when did you realize आपने कभी ट्रांजिशन किया? आपके थोड़े जो इनिशियल इयर्स हैं उनके बारे में बताइए हमें. सबसे तो पहले सबको नमस्कार. मेरा नाम अमृता सोनी है, बट अमृता सोनी से पहले मेरा नाम पॉल सेवियर कोलमपरम्बिल रहा. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप शोलापुर, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हूँ और वहीं पे मैंने अपना 10th कंप्लीट किया. 10th के बाद जब फैमिली को पता चला कि नहीं ये हमारे में नहीं रह सकता है, देन आई वाज बीन, मुझे बोला गया घर छोड़ दो. घर छोड़ के मैं अपने कम्युनिटी में आई और ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ मेरा. एज ऑफ 16 आई वेंट अंडर सर्जरी, जो हमारे में दाइमा सर्जरी कहा जाती है. दाइमा सर्जरी हुई. उसके बाद मैं अपने करियर की एजुकेशन कंटिन्यू करती रही. उसके साइमल्टेनियसली बेगिंग, सेक्स वर्क, बार डांसर, इन सब चीज़ों को करते हुए मैं अपने करियर के ऊपर भी फोकस किया, क्योंकि मेरे मम्मी का ड्रीम था कि शायद फैमिली एक्सेप्ट करेगी जब तुम एजुकेट हो जाओगी और अपने आप को ये कर पाओगी तो लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे. सो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड एमबीए फ्रॉम मार्केटिंग एंड एचआर फ्रॉम सिम्बोसिस. तो दिस इज अबाउट माय जर्नी, स्मॉल एंड शॉर्ट. जब आपको पता चला कि आप PLHRV पॉजिटिव है एंड बीइंग अ ट्रांस पर्सन, क्या बाधाएं आई आपके लिए? सुशांत, अगर सच बताऊं तो जब 2012 में जब मेरा नवंबर में रिपोर्ट आया कि एम एन HIV पॉजिटिव, तो कह सकती हो कि पैर के नीचे से जमीन चल गई. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे अपने आप में था कि ये कैसे हुआ मुझे. दूसरा ये था कि ये जानती थी कि 2012 में ही जब रेप हुआ था तो उस वक्त मेरे को बहुत सारा ब्लड कॉन्टैक्ट हुए हैं उस रेप में. तो मेरे को थोड़ा सा वो एक टेंस था कि कहीं उसमें से किसी की वजह से तो नहीं हुई. और तुम जानती हो आज भी हमारे ट्रांस कम्युनिटीज का रेप होने पे कहीं सुनवाई नहीं होती है, ना किसी को पनिशमेंट होता है. 8 से 15 दिन तो मैं पॉइजन की बोतल साथ में लेके घूम रही थी कि मैं खुद को खत्म कर लूं, क्योंकि पहले एक स्टिग्मा था बीइंग एज अ हिजड़ा बोल के, जो समाज ने हमको अच्छा नाम दिया है. बट जब हम ऊपर से पॉजिटिव हो जाते हैं तो विद इन द कम्युनिटी भी एक सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है. आज भी कम्युनिटी के अंदर आपको वो चीज का एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाएगा. तो सबसे पहले तो मुझे कम्युनिटी से जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको झेलना पड़ा. और तुम समझ सकते हो जब हम अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आते हैं, अपने गुरु कल्चर में जब आते हैं, तो बहुत से बार गुरु तक साथ छोड़ देते हैं. तो ऐसे वक्त जब जरूरत होती है तो कम्युनिटी फ्रेंड्स जो होती है, जो NGO में काम कर चुके, वही समझ पाती है कि हाँ इट्स नॉट अ बिग डील. बट आज भी समाज में वो एक डर जो है कि अरे वो हिजड़ा उसको HIV पॉजिटिव, वो एक डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, डिस्टेंस बनाना शुरू होने लगता है. और उसके साथ लड़के अपने आप को ओपन आउट करके जीना सबसे बड़ा चैलेंज था. मुझे सबने कहा कि मत ओपन आउट होना, इतना आसान नहीं है जिंदगी. वो एक स्टिग्मा को झेलते झेलते मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ओपन आउट होके जीऊंगी. जो होना है, मुझे भूखा मरना है, जिंदा रहना है, जो भी होगा मेरे नसीब से, जो होगा होगा. एंड फाइनली आई टुक अ डिसीजन टू ओपन आउट विद माय HIV स्टेटस. और मैंने ओपन आउट करके अपनी जिंदगी जीना शुरू. उस वक्त ना मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पता था लोगों को, ना साइको सोशल काउंसलिंग पता था. और हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पे हम लोग जाके कहीं काउंसलिंग ले सकते. और मैंने तब से फिर ओपन आउट होके बहुत सारे कम्युनिटीज के साथ काउंसलिंग सेशंस अरेंज किए. सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू मैं कनेक्ट होने लगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को अवेयर करने लगी कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है और इसके साथ आप लाइफ लॉन्ग जी सकते हो. That's amazing. And आज भी आई एग्री कि बहुत सारे जो लोग हैं कम्युनिटी से, वो डरते हैं.
जाने के लिए, या फिर वो डरते हैं हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि स्टिग्मेटाइज हमें जो हेल्प करने की उनका जॉब है हमें हेल्प करने की, वही स्टिग्मेटाइज करते हैं. तो आई थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिक्स लाइक द मित्र क्लिनिक. वी नीड मेनी मोर, क्योंकि हेल्थ केयर सभी के लिए है. I keep saying this, health care, everybody deserves health care. वो आपका लिंग ना देखे, लैंगिकता ना देखे, सबको हेल्थ केयर, it should be mandatory that nobody should be discriminated, वरना उनका लाइसेंस चले जाना चाहिए. ये मेरा मानना है. I think you have summed it up very beautifully. What is the one thing that आप करना चाहेंगी हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, पीढ़ी हैं? तो एक ऐसा सिंगल विंडो होना चाहिए जहां पे हम अपने राइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. उस विंडो से एक ही जगह जाए और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, और अपने एक लाइवलीहुड के लिए, कम्युनिटी के लिए लिंकेजेस बहुत जरूरी है. आज भी हमारे कम्युनिटी के पास गवर्नमेंट स्कीम लिंकेजेस है नहीं. हमारे कम्युनिटी को ये नहीं पता है कि मेरा आधार कार्ड कहाँ बनेगा, मेरा पैन कार्ड कहाँ बनेगा, बैंक अकाउंट कहाँ खुलेगा. बेसिक नीड्स है जो बहुत जरूरी है कम्युनिटी की. जो यूथ बाहर आ रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट इज द ट्रांजिशन, HRT कैसी खानी है, क्या हार्मोनल टेस्ट होने हैं, उनको नहीं पता है. और वो इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है ना कम्युनिटी पे आज की बहन, कि जो एक कोई ट्रांस खा रही है, जो पहले उसने अपना हार्मोन टेस्ट कराया, फिर उसके ऊपर HRT स्टार्ट हुई, क्योंकि उसके हार्मोन्स अलग है. बट कम्युनिटी जो विदाउट हार्मोन टेस्ट उसके प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन खा रही है, इन दैट केस वहां पे हमें काउंसलिंग की सख्त जरूरत है. 1% कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा रहेगा. Right. We need again follow up and everything at single window. Right. And I think we're getting there, Amruta. So we're taking baby steps, and I think that जो clinics हम when we are coming out with clinics like this, I think बहुत सारी चीजें ये लोग offer करते हैं. There is when you're doing the hormone replacement, you are getting the counseling for facial feminization, masculinization, everything. There's a lot of services at Mitra Clinic. But I do agree कि आप जो बोल रही हैं कि एक ही जब सेंटर में सारी चीजें टेक केयर होती हैं, तब आपको बाहर से 5 आवाजों को सुनना नहीं पड़ता, क्योंकि वो 5 अलग अलग आवाजें आपको अलग अलग चीजें भी बताएंगी. सो आई थिंक दैट्स ग्रेट अमृता, और हमने आपकी बात सुनी है. एंड आई होप दैट जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, वो इन पे गौर फरमाएं और ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रांस कम्युनिटी के बारे में सोचें. Thank you so much, Amruta, for joining us, and it always is such a pleasure to see you. Thank you so much, Amruta. Namaskar. Thank you. And that was Amruta, everyone. What a wonderful person. What a wonderful, wonderful human being. जो अपने से ज्यादा शायद दूसरों के लिए सोचती हैं. And I think that is what a real activist is, and someone I really look up to. It's my pleasure to have had this opportunity to speak with them. So I would like to thank, first of all, JHU and Mitra Clinic for organizing this. और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पर हम मित्र क्लिनिक के सोशल मीडिया हैंडल्स को टैग करेंगे. We will be giving all the information and you can access it. Come meet us, come talk to us, come get all the information that you need, all the help that you need. Because as I keep saying, जो हम कहते रहते हैं कि health care is for everyone. Everybody deserves to be loved. Everybody deserves to be taken care of. So thank you so much, and it's a pleasure always. Namaskar. Bye.